हेलो फ्रेंड्स, आज हमारा टॉपिक है कंस्ट्रक्शन। आज हम लाइन को रेशियो में डिवाइड करना सीखेंगे। जैसे अभी एक क्वेश्चन हमारे सामने लिखा हुआ है, ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 7.6 सेंटीमीटर एंड डिवाइड इन द रेशियो 5:8। यानी ये लाइन बनाई है 7.6 सेंटीमीटर की और उसको 5:8 के रेशियो में डिवाइड करिए। देखते हैं ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले हमको एक 7.6 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करनी है। मान लीजिए ए बी एक लाइन है जिसका मेजरमेंट है 7.6 सेंटीमीटर। ए बी एक लाइन ड्रॉ करेंगे जिसका मेजरमेंट होगा 7.6 सेंटीमीटर। अब जो रेशियो हमको दिया हुआ है, जैसे 5:8 अभी हमको दिया है, इन दोनों रेशियो को हम ऐड कर देंगे। जैसे 5:8 है, 5 और 8 को हम ऐड कर दिए, 5 और 8 को हम ऐड करेंगे तो आएगा 13। ठीक, अब ए से एक एक्यूट एंगल बनाएंगे। एक्यूट एंगल की एक रे बना देंगे जो जहां जाके कंप्लीट हो रही होगी उस रे को एक्स नाम दे देंगे। यानी एक रे बनाएंगे एक्स जो एक एक्यूट एंगल है। ठीक, यहाँ एक्यूट एंगल क्या होता है, जो 0 से तो ज्यादा हो बट 90 से कम हो, तो एक एक्यूट एंगल बनाएंगे। इसकी लेंथ हमको जरूरत नहीं है, बस आगे जो प्रोसेस करेंगे उतनी लंबी होनी चाहिए। जैसे अभी रेशियो जब ऐड किए हैं तो 13 आया है। ए को पॉइंट करके हमको किसी एक सेम मेजरमेंट से 13 आर्क्स लगाने हैं। क्या, ए को पॉइंट किए, कंपास और प्रोट्रैक्टर के बीच डिस्टेंस, कंपास और पेंसिल के बीच डिस्टेंस दिए और सेम डिस्टेंस से एक के बाद एक सेम आर्क लगाते चले जाएंगे। जैसे ए से पहला आर्क लगाया A1, दूसरा आर्क लगाया A2, अब A1 से लेके आर्क लगाया, फिर A2 से लेके आर्क लगाएंगे A3, फिर A3 से A4, A4 से A5, A5 से A6, A6 से A7, A7 से फिर A8, फिर A8 से A9, A9 से A10, A10 से A11, A11 से A12 और A12 से A13। 13 आर्क्स लगाएंगे ए को पॉइंट करके सेम डिस्टेंस से, एक कोई एक मेजर किए डिस्टेंस, ए को पॉइंट करके A1 पहला, A1 को पॉइंट करके A2, A2 को पॉइंट करके A3। ये सारे 1 बाय 1 लगाएंगे सेम डिस्टेंस से, जो लास्ट बनेगा उससे अगला लगा लेंगे। 13 है ऐड करने पे तो A1, A2, A3 ऐसे करते हुए A13 है। यानी ये जो बीच के सारे डिस्टेंस होंगे ये इक्वल होंगे। हमको रेशियो 5:8 कह रहा है। ठीक, अब इस कंडीशन में जो 13 यानी जो लास्ट वाला है, हम क्या करेंगे, इस लास्ट वाले से बी को मैच कर देंगे। बी से इस A13 को मैच कर देंगे। ठीक, बी से A13 को मैच किए हैं, ये डॉटेड या फिर डार्क कुछ भी हो सकता है, इन केस मान लेते हैं डार्क लाइन है। ठीक, बी से A13 को मैच कर दिए। जब बी से A13 को मैच किए हैं तो अब क्या करना है, हमको 5:8 चाहिए, यानी 8 आगे और 5 पीछे। तो क्या करेंगे, ये 5 इधर और ये टोटल 8 है। जैसे अगर ये 5 हम छोड़ दिए तो बचा कितना, 1 2 3 4 5 6 7 8% बचा। हम ये 5 से क्या करेंगे, बिल्कुल ये जो लाइन है BA13 इसके सिमिलर, इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करेंगे A5 से। A13 को पॉइंट किए, एक आर्क लगाए, कैसे करते हैं वो बता रहे हैं। A13 को पॉइंट करके एक आर्क लगाएंगे इस एक डिस्टेंस से, उसी सेम डिस्टेंस से बिना चेंज किए हुए क्या करेंगे, अब A5 को पॉइंट करके दोबारा आर्क लगाएंगे, A5 को पॉइंट करके एक और आर्क लगाए। अब यहां जो आर्क कट किया है इस लाइन को, मान लीजिए ये पॉइंट M है, मान लेते हैं वो पॉइंट M है। अब इस M से ये दूरी मेजर करेंगे, मेजर करके एक लाइन कट करेंगे। ये जो कटिंग है ये बिल्कुल इस लाइन पे आनी चाहिए। अब वही सेम कट हम यहां से करेंगे सेम डिस्टेंस से। अब ये भी इस लाइन पे कट करेगा, इसको इससे मैच कर देंगे, इसको इससे मैच कर देंगे। ठीक, ये बिल्कुल इसके पैरेलल होगा। ये जो कट है यानी ये जो हमारी लाइन बनी है ये A13, इसको मान लेते हैं नाम M। ठीक, ये M मान लिए थे और ये जहां कट किया था ये M माने थे। ठीक, ये जो MB है
ये एम से यहाँ जो आर्क लगा है, ये जहाँ इसको कट किया है, इसी सेम डिस्टेंस से यहाँ पॉइंट लेके कट किया है, और जो कट किया था उसको A5 से मैच कर दिया है। ये इस हमारे AB लाइन को एंड पे आके पॉइंट किया है, एंड पे आके कट किया है। अब हमारा ये सॉल्व हो गया, ये जो AN है और ये जो MB है, यही 5:8 है। मतलब क्या हुआ हमारा, AN अपॉन MB, यही क्या है 5/8। यही हमारा आंसर है जो हमको इस क्वेश्चन में सॉल्व करना है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पिछला क्वेश्चन साइड को रेशियो में डिवाइड करने के लिए था, ये क्वेश्चन ट्रायंगल को रेशियो में डिवाइड करने के लिए है। जैसे क्वेश्चन कह रहा है कि कंस्ट्रक्ट ए ट्रायंगल, एक ट्रायंगल बनाइए एंड देयर आर ट्रायंगल्स सिमिलर टू इट whose sides are 2/3 of the corresponding sides of the first triangle। पहले ट्रायंगल के corresponding sides की 2/3 साइड वाली एक उसी तरह की सिमिलर ट्रायंगल और बनाइए। जब ऐसा क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले हम एक ट्रायंगल बनाते हैं। इन केस मान लेते हैं ट्रायंगल बनाना है जिसकी साइड्स 4, 5 और 6 है, तो 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। सबसे पहले एक ट्रायंगल बना लिए जिसकी साइड्स 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। ठीक, एक नॉर्मल ट्रायंगल जिसका बेस 4 सेंटीमीटर का है, ये साइड 5 सेंटीमीटर की है और ये साइड 6 सेंटीमीटर की है, और जिसकी नेम ABC है। एक पहले एक ABC ट्रायंगल बना लिए 4, 5 और 6 का। इसके लिए बेस बनाया, A को पॉइंट करके 5 सेंटीमीटर पे एक आर्क लगाया है, B को पॉइंट करके 6 सेंटीमीटर पे एक आर्क लगाया है। जहां ये एक दूसरे को कटा है वो पॉइंट C है, उसको इन दोनों से मैच कर दिया है। ये हमारा ट्रायंगल बना था। इसके बाद 2/3 पे हमको बनाना है, तो सेम कुछ वैसा ही प्रोसेस जैसा हम पिछला किए थे। A को पॉइंट करके एक एक्यूट एंगल बनाए, ठीक, वो रे है AX। इस AX के बाद क्या किए हम, 2/3 था, मैक्सिमम पॉइंट है 3, A और X है, 3 हमारा यहाँ दिया हुआ है, तो A को पॉइंट करके 3 पे आर्क लगाएंगे, 3 आर्क लगाना है। A को पॉइंट करके पहला आर्क लगाए A1 को पॉइंट करके दूसरा आर्क सेम साइज का A2, और A2 से भी पॉइंट करके सेम साइज पे A3, यानी डिस्टेंस वही है, A से A1 से A2 और A2 से A3। 3 आर्क कट किए। उसके बाद A3 से B को मैच कर दिए, कुछ वैसा ही जैसा पहले किए थे, B से A3 को मैच कर दिए। अब A3 को जब मैच किए हैं तो न्यूमरेटर हमारा 2 है, A3 ये जो बना है BA3, इसी के सेम पैरेलल हमको बनाना है A2 से। ठीक, यानी BA3 का ये जो लाइन है इसके सेम पैरेलल बनाना है A2 से। A3 को पॉइंट करेंगे, एक आर्क लगाएंगे, A2 को पॉइंट करके एक आर्क लगाएंगे, इस डिस्टेंस को मैच कर देंगे। ठीक, अब बिल्कुल कुछ वैसा ही इसको पॉइंट करके और सेम डिस्टेंस से एक आर्क लगा दिए, A2 से इस आर्क को मैच कर देंगे। जहां ये आर्क एक दूसरे को कट किया है उस पॉइंट को हम इससे मैच कर देंगे। मान लीजिए ये इसको पॉइंट D पे कट कर रहा है, ठीक, जहां ये कट किया उसको मान लीजिए पॉइंट D है, D पॉइंट हमको मिल गया। अब BC ये जो लाइन है BC ये लाइन, इस लाइन के सेम पैरेलल पॉइंट D से बनाना है। वही सेम प्रोसेस, B को पॉइंट करके आर्क लगाए, D को पॉइंट करके आर्क लगाए, इस पॉइंट से इसको मैच करके पहला आर्क इक्वल इतना डिस्टेंस हुआ, इसी सेम डिस्टेंस से यहां आर्क लगाए। अब इससे इसको मैच कर देंगे, कुछ ये ऐसे जाएगा। अब जब यहां जहां जा रहा है बिल्कुल वहीं ये आर्क लगना चाहिए था, यानी ये और ये, मान लीजिए ये पॉइंट हमारा E है। ठीक, तो दो ट्रायंगल बन गए, एक ABC पहले वाला ट्रायंगल, और उसी ट्रायंगल का 2/3 सारे साइड का 2/3 कौन है, ADE। ठीक, ये कैसा बना है, तो ट्रायंगल ADE ये जो है, यानी अब इसको ऐसे दिखाने के बजाय हम इसको कैसे लिख सकते हैं कि AD
अपॉन एडी किसके है, एबी के, ठीक। एई किसके है, एसी के, इस पूरे, और ईडी किसके है, ईडी है हमारा इस बीसी के, इस बीसी के, और ये सारे कितने हैं 2/3। अब 2 ऊपर दिया हुआ है इसलिए हम उस साइड को ऊपर लिखे हैं न्यूमरेटर की प्लेस पे जो छोटे थे, तो एडी एबी के लिए, एई एसी के लिए और ईडी बीसी के लिए, ठीक। ये सारे रेशियो क्या होंगे 2/3, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जैसा पिछला क्वेश्चन था उसमें हम साइड्स के 2/3 बनाए थे। अभी डिनोमिनेटर बड़ा था और न्यूमरेटर छोटा था। अगर यही क्वेश्चन सेम बदल जाए, न्यूमरेटर बड़ा हो जाए और डिनोमिनेटर छोटा हो जाए, तो क्या करेंगे? प्रोसेस लगभग वही है, थोड़ा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है वो हम बताते हैं, ठीक। जैसे मान लेते हैं सेम साइड का एक ट्रायंगल है 4, 5, 6, तो AB ये था 4 सेंटीमीटर, A को पॉइंट करके 5 पे आ, B को पॉइंट करके 6 पे आ, जहां ये एक दूसरे को कट किया वो है पॉइंट C, इसको इससे मैच कर दिए, ये हो गया ABC। ये 4 सेंटीमीटर, ये 5 और ये 6, तीनों हमारे बन गए। सेम प्रोसेस, A को पॉइंट किए और एक एक्यूट एंगल AX पर, इन दोनों में बड़ा क्या है 7, तो हम 7 को पॉइंट यानी 7 को लेना है, तो A से जैसे पिछले क्वेश्चन में 3 तक लगाए थे, अब इसमें A 7 तक लगाएंगे। A को पॉइंट किए फर्स्ट आर्क, A1 सेम डिस्टेंस से A1 से, A2 सेम डिस्टेंस देन A3 से A4 से A5 से A6 और A6 से A7, ये हमारा हुआ। इसके बाद 7/5 यानी न्यूमरेटर बड़ा है और डिनोमिनेटर छोटा है, तो हमको डिनोमिनेटर से मैच करना है। A5 से हम इसको मैच करेंगे, इसको B को, A5 से इस B को मैच कर दिए। पहले इतना प्रोसेस तो हो गया। A5 से इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा देंगे, डॉटेड फॉर्म में इसको आगे बढ़ा दिए, ठीक। या एक काम करते हैं, एक री लेके इसको आगे बढ़ा देते हैं, ठीक, आगे बढ़ा दिए। अब A5 से सेम एज A7 से हमको पैरेलल लाइन बनानी है, तो A5 को पॉइंट किए, आर्क लगाया, A7 को पॉइंट करके सेम डिस्टेंस से आर्क लगाया, इस डिस्टेंस को मेजर करके यहाँ उसी सेम डिस्टेंस से मेजर करके यहाँ, अब इससे इसके पैरेलल बिल्कुल एक लाइन बना देनी है, ठीक। ये A5B और सेम एज A7 से पैरेलल लाइन बना है। मान लीजिए ये हमारे इसको D पे कट कर दिया, ठीक। अब ये जो D है BC से जो पैरेलल बना था, जो लाइन बनी है BC, ये जो साइड है सेम एज D से भी हमको पैरेलल लाइन बनानी है, तो अब इस लाइन को भी थोड़ा आगे बढ़ा देते हैं, ठीक। अब इस D से सेम पैरेलल लाइन बनानी है, तो B को पॉइंट करके R और D को भी पॉइंट करके R, सेम डिस्टेंस मेजर करके सेम डिस्टेंस मेजर करके, अब D को पॉइंट करके लाइन सेम उसकी पैरेलल हम बना देते हैं, D से बिल्कुल इस BC के पैरेलल। मान लेते हैं ये है पॉइंट E, ये है पॉइंट E, ठीक। तो ABC से सिमिलर लाइन से होता हुआ ADE, ये भी एक ट्रायंगल बना है जैसा उसमें था। इसमें क्या हो जाएगा 7/5 बड़ा वाला ऊपर है, तो AD किसका है AB का, AB उसी तरह AE किसका है AC, और फिर हमारा AB हो गया, बचा कौन AD और AB हो गया, ABC और DE, तो BC नीचे होगा DE ऊपर होगा, DE अपॉन BC, ये सब के सब कितने हैं 7/5, जो बड़ा है उसी हिसाब से लिखे हैं। 7 बड़ा है तो सारी बड़ी वाली साइड ऊपर, 5 छोटा है तो सारी छोटी वाली साइड नीचे। समझ में आया? स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सर्कल और उस सर्कल के सेंटर से 10 सेंटीमीटर दूर एक पॉइंट से उस पर टेंजेंट बनाना।
तो सबसे पहले इस पे एक सर्कल लेंगे, किसी भी रेडियस का एक सर्कल ले लेते हैं। 5 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्कल बना लिए, इसका सेंटर O है, ये OP मान लीजिए रेडियस है, और इस रेडियस का है कितना इस सर्कल का 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर का मान लीजिए, 5 से थोड़ा चेंज कर देते हैं, एक्चुअली कंफ्यूजन ना हो जाए इसलिए इसको 4 सेंटीमीटर कर देते हैं। ठीक, OP से OP एक रेडियस, O एक सेंटर, और सेंटर से सर्कल बनाया और वो सर्कल का रेडियस क्या है 4 सेंटीमीटर। अब कह रहा है इसके सेंटर से 10 सेंटीमीटर दूर, तो इसके सेंटर से 10 सेंटीमीटर दूर, तो सेंटर से 4 सेंटीमीटर दूर तो यही है, बचा कितना 6 सेंटीमीटर। P को थोड़ा सा लोकेशन चेंज करके P से थोड़ा दूर कर देते हैं, मान लेते हैं इससे 10 सेंटीमीटर दूर हमारा ये पॉइंट है Q। एक O से इस Q को मिला लेते हैं, ये बची हुई दूरी कितनी है 6 सेंटीमीटर। OP हमारा 4 सेंटीमीटर है, PQ हमारा 6 सेंटीमीटर है। ठीक, और O से Q कितना दूर है 6 और 4 10 सेंटीमीटर दूर है। यानी जो क्वेश्चन हमसे कह रहा था कि एक सर्कल से 10 सेंटीमीटर दूर हमको बनाना है, तो सेंटर O और जो Q है वो सेंटर से 10 सेंटीमीटर दूर है। अब इसके बाद टेंजेंट बनाना है। टेंजेंट बनाने के लिए सबसे पहले ये जो OQ लाइन है इसको परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करेंगे। परपेंडिकुलर बाइसेक्ट क्या होता है, Q को पॉइंट करेंगे और एक बार O को पॉइंट करेंगे, इनके हाफ से ज्यादा डिस्टेंस लेना है, मतलब 10 सेंटीमीटर टोटल डिस्टेंस है, हाफ से ज्यादा यानी 5 से ज्यादा 6 7 8 9 10 11 कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन हाफ से ज्यादा होगा। Q को पॉइंट किए, हाफ से ज्यादा एक आर्क ऊपर और सेम एज एक आर्क नीचे लगाए। O को पॉइंट करके उसी सेम डिस्टेंस से एक आर्क ऊपर वाले को और नीचे वाले को कट कर दिए, ऊपर वाले को और नीचे वाले को कट कर दिए। इसको इन दोनों पॉइंट को हम डॉटेड लाइन से मिला देते हैं। डॉटेड लाइन से इस पूरी को मिला दिए, यहाँ पे यहां से लेके यहां तक ये पूरा डॉटेड लाइन से इसको मैच कर दिए। जहां ये कट कर रहा है मान लेते हैं ये पॉइंट है M। OP OQ को जब परपेंडिकुलर बाइसेक्ट किए हैं तो परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करने पे जहां ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमारे OQ को कट कर रहा है वह मान लिया पॉइंट M। अब M हमारा नया सेंटर बनेगा। अब इस नए सेंटर से Q को या O को डिस्टेंस देकर एक नया सर्कल बनाएंगे। ये सर्कल कैसे, M को पॉइंट करके OQ से एक नया सर्कल, एक नया सर्कल बनाए। ठीक, ये हमारे पुराने सर्कल को दो जगह कट कर रहा है, कुछ ये थोड़ा सा ऐसा होगा, ऐसा बनेगा। ठीक, ये हमारे पुराने सर्कल को दो जगह कट कर रहा है। मान लेते हैं ये दोनों नाम N और OPQR है, या फिर A भी दे देते हैं सीधा सीधा, ये सब तो दे चुके हैं। ये A है और ये B है, एक A पे कट कर रहा है और एक B पे कट कर रहा है। अब Q से इस एक B को मिला देंगे और इसी Q से A को भी मिला देंगे। ये जो Q पॉइंट था इसी Q से इस B को भी मिला देंगे और इसी Q से A को भी मिला देंगे। ठीक, यही जो BQ और AQ है यही हमारे टेंजेंट है। ठीक, अब टेंजेंट के लिए कुछ रूल होते हैं, वो क्या क्या होते हैं। बनने वाले जो टेंजेंट है AQ और BQ ये आपस में बराबर होंगे, यानी दोनों टेंजेंट जो अगर किसी एक बाहरी पॉइंट से किसी एक एक्सटर्नल पॉइंट से किसी सर्कल पे अगर टेंजेंट बनाते हैं तो बनने वाले टेंजेंट आपस में बराबर होते हैं। अगर इन टेंजेंट को हम सर्कल से मिला देते हैं, इनकेस ये सब हमारे क्वेश्चन में नहीं है, हम सिर्फ आपको बता रहे हैं, अगर इस टेंजेंट से इस बनने वाले टेंजेंट से हम सर्कल को मिला देते हैं, ठीक, तो यहां बनने वाला कोण 90 होता है, यानी टेंजेंट पे यहाँ जो ये सर्कल से मिलाया है तो ये जो एंगल बना है ये बनने वाला एंगल 90 डिग्री होता है। ठीक, ये जो एंगल बने हैं कौन कौन सा एंगल 90 था, तो एंगल QBO और एंगल QAO, ये दोनों एक दूसरे के बराबर थे और 90 डिग्री थे। ये जो एंगल बने हैं यहाँ पे कौन कौन से, BQO
एंगल बी क्यू ओ और एंगल ए क्यू ओ, एंगल ए क्यू ओ, ये भी दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे, यानी ये जो पॉइंट होगा बाइसेक्टिंग पॉइंट है, यानी ये दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे। ठीक है, समझ में आया? स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन है, ड्रॉ ए पेयर ऑफ टेंजेंट्स टू अ सर्कल which are inclined each other at an angle of 60 डिग्री। यानी ये सर्कल बनाइए, उस सर्कल पे टेंजेंट्स बनाइए और दोनों टेंजेंट्स के बीच का एंगल 60 डिग्री होना चाहिए, यानी टेंजेंट्स के बीच का एंगल 60 डिग्री दे रहे हैं। अब इन केस जैसे अगर हम थोड़ा सा देखें तो मान लें कोई सर्कल होगा, ठीक, उस सर्कल पे हम क्या करते हैं, टेंजेंट बनाते हैं, यही करते हैं, टेंजेंट का एंगल हमको 60 डिग्री दे रहा है। ठीक, अगर हम इसका सेंटर देख के इसको मैच कर दें दोनों तरफ से, अगर ये सेंटर लेके दोनों तरफ मैच कर दें तो ये क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, 1 2 3 4 चार साइड। हमको पता है कि ये हमको 60 डिग्री, पहले से क्वेश्चन कह रहा है कि टेंजेंट के बीच का एंगल 60 डिग्री होना चाहिए। ये दोनों 90 होता है, ये हम अभी कुछ देर पहले बताए हैं कि सेंटर पे जहाँ जब मैच करते हैं तो जो एंगल यहाँ बनता है टेंजेंट तो 90 डिग्री होता है। तो 1 2 और 3 एंगल तो हमको पता है। अगर क्वाड्रिलेटरल के रूल से हम देखें तो क्वाड्रिलेटरल के सारे एंगल का एडिशन 360 डिग्री होता है। 3 एंगल हमको पता है, 90 90 और 60, 360 डिग्री हमारा टोटल एंगल है और 90 और 60 3 एंगल हमको दिया हुआ है। इस कंडीशन में हमको चौथा एंगल मिल जाएगा, देखते हैं 90 90 180 और ये है 60 माइनस किए कितना आ रहा है 120, यानी 120 डिग्री, और ये 120 डिग्री कहाँ होना चाहिए, यहाँ, यानी ये जो एंगल है वो 120 डिग्री का होना चाहिए। यही कुछ हो रहा है, ठीक है। अब इसको बना के देखते हैं 120 डिग्री बताने का मतलब क्या है कि आपको ये पता हो कि 120 डिग्री का कोण हम यहाँ पे बनाने वाले हैं। अब देखते हैं 120 बनाना है, देखते जाते हैं आगे। सबसे पहले एक सर्कल, मान लिया सर्कल का रेडियस है 4 सेंटीमीटर, इसके बाहर कहीं भी एक पॉइंट ले लेते हैं, मान लीजिए ये P है 6 सेंटीमीटर की दूरी पे, ठीक, टोटल डिस्टेंस 10 हो गया। अब इसको हमको परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करना है, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कर दिए, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट हो गया ये ऐसे, ठीक, ये सेंटर वो था, P को लेके पॉइंट, ये बाइसेक्ट को भी आपको बताया है, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट किए। मान लीजिए जहां हो रहा है ये है पॉइंट M, ठीक, M से P या M से O किसी एक तरफ का दूरी लेके सर्कल बना लिए, ये एक सर्कल बना लिए, ठीक, डॉटेड सर्कल। अब ये सर्कल हमारे इस सर्कल को दो जगह कट कर रहा था, ये दोनों पॉइंट हम O से मिला दिए, मान लेते हैं ये दोनों पॉइंट है AB, ठीक, यही हमारा इतना प्रोसेस होता है। अब इससे हम इसको मैच कर देते हैं, लेकिन क्या जो हमको 60 डिग्री कह रहा है, क्या ये 60 डिग्री होगा, ये हमको कंफर्म नहीं है ये 60 डिग्री है या नहीं है, क्योंकि एंगल तो हम कहीं कुछ लिए ही नहीं है, ठीक। तो ये क्वेश्चन इस प्रोसेस से नहीं बन सकता है, ठीक। अब देखते हैं तो ये क्वेश्चन बनेगा कैसे। इस क्वेश्चन को बनाने के लिए थोड़ा प्रोसेस हमको चेंज करना पड़ेगा, और वो प्रोसेस हम क्या बदलेंगे हम देख लेते हैं कहाँ और क्या बदलाव होगा। तो सबसे पहले जो सर्कल बनाना है ये तो बनाएंगे OP, मान लिए 4 सेंटीमीटर का एक सर्कल बना लिए, ठीक। अब इस सर्कल से नॉर्मल OP तो एक लाइन बना ही चुके हैं, O को पॉइंट करके, ये जो O है इसको पॉइंट किए, ये रेडियस इधर लेने की बजाय ये जो रेडियस हम यहाँ लिए हैं इस रेडियस की लोकेशन बस बदल देते हैं। ये रेडियस जो है ये थोड़ा सा टेढ़ा ले लेते हैं, इधर ले लेते हैं, ये मान लिए क्योंकि टेंजेंट कुछ ऐसा ही होता है, OP ले लिए। अब O पे 120 डिग्री बनाना है, O को पॉइंट किए, एक आर्क लिए, ये बनाया 60, ये बनाया 120। अब O को पॉइंट किए 120 पे, मान लिए ये है पॉइंट Q,
तो 120 ये बन गया, एक एंगल हमको मिल गया। हमको ये पता है कि टेंजेंट यहाँ दोनों 90 डिग्री बनाता है, तो Q को पॉइंट किए और 90 डिग्री बनाना शुरू किए, ये 90 डिग्री बना, और P को पॉइंट किए और 90 डिग्री बनाते हैं, तो ये 90 डिग्री, ये इसको मैच किए, ये 90 डिग्री इसको मैच किए, ये दोनों 90 डिग्री एक दूसरे को मैच करके निकला। ठीक, ये दोनों 90 डिग्री, ये दोनों एक दूसरे को जहां कट करता है वो मान लेते हैं पॉइंट है R। ठीक, ये 90 डिग्री है, ये 120 डिग्री बनाए थे, ये 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री है। अब जब ये तीन एंगल पहले से हमको प्री डिफॉल्ट हमने अपने हिसाब से बना दिए हैं सेम मेजरमेंट के, तो ऑटोमेटिक ये जो एंगल बनेगा वो 60 डिग्री होगा, क्योंकि ये क्वाड्रिलेटरल का रूल है कि तीन एंगल अगर है तो ये इतना होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये तीनों मिलकर 300 डिग्री बना रहे हैं, 90 और 120 और 90, 90, 90, 180, 180 और 120, 300, बचा सिर्फ कितना 60 डिग्री, तो ये ऑटोमेटिक 60 डिग्री बनेगा। ठीक है, यानी ये जो दो टेंजेंट बने हैं इन दोनों टेंजेंट के बीच का एंगल 60 डिग्री हो रहा है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए।